अमीर और गरीब का रमजान। भूमिका। रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं, बल्कि इबादत, दान, सब्र और आपसी भाईचारे का महीना है। ये वो समय होता है जब इंसान को अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ये कहानी एक अमीर आदमी और एक गरीब परिवार की है, जो रमजान के दौरान एक दूसरे से मिले और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पहला भाग, दो अलग जिंदगियां। दिलशाद अहमद एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास आलीशान बंगला, महंगी कारें और बेहतरीन कपड़े थे। हर साल रमजान आता तो वह बड़े बड़े दावतों का आयोजन करता, लेकिन उसकी सोच थी कि दान देने से पैसे कम हो जाते हैं। वह गरीबों को देखता तो था, लेकिन उनकी तकलीफ को कभी महसूस नहीं करता था। दूसरी तरफ नासिर और उसकी माँ अमीना बेहद गरीब थे। नासिर के पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ लोगों के घरों में सफाई करके घर चलाती थी। उनका रोजा बहुत मुश्किल से गुजरता था। कभी सिर्फ खजूर और पानी से इफ्तार होता, तो कभी किसी पड़ोसी से थोड़ा खाना मिल जाता। लेकिन इसके बावजूद वे हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और दूसरों की मदद करने की कोशिश करते थे। दूसरा भाग, पहला सामना। एक दिन रमजान के दौरान नासिर की मां ने बीमार होने के कारण काम पर जाना छोड़ दिया। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। नासिर को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी मां और खुद के लिए सहरी और इफ्तार का इंतजाम कैसे करे। वह हिम्मत करके शहर के बड़े बाजार में गया, जहां अमीर लोग खरीदारी कर रहे थे। वहीं उसने दिलशाद अहमद को देखा, जो अपने परिवार के लिए महंगे सूट और खाने पीने का सामान खरीद रहा था। नासिर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रमजान के महीने में भी लोग अपनी जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, जबकि कई लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। नासिर हिम्मत करके दिलशाद साहब के पास गया और बोला, साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी माँ बीमार है और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। दिलशाद ने उसे घूर कर देखा और कहा, बेटा, मेहनत करो, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। नासिर की आंखों में आंसू आ गए। वह मायूस होकर लौटने लगा, लेकिन इस घटना ने दिलशाद के मन में कुछ हलचल पैदा कर दी। तीसरा भाग, दिलशाद की सोच में बदलाव। रात को जब दिलशाद अपने शानदार इफ्तार के बाद आराम कर रहा था, तो उसे नासिर की बात याद आई। उसने सोचा, क्या वाकई मैं इतना कठोर हो गया हूं कि किसी भूखे इंसान की मदद भी नहीं कर सकता? अगले दिन वो उसी इलाके में गया जहां नासिर को देखा था। काफी खोजबीन के बाद वह नासिर के छोटे से टूटे फूटे घर तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि नासिर और उसकी मां सिर्फ पानी और खजूर से रोजा खोल रहे थे। ये देखकर दिलशाद का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी से खाने पीने का सामान निकाला और उनके घर में रख दिया। नासिर और उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अमीना बोली, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। दिलशाद पहली बार सच्चे रमजान का एहसास कर रहा था। चौथा भाग, रमजान का असली सबक। उस दिन के बाद दिलशाद ने रोज इफ्तार से पहले गरीबों में खाना बांटना शुरू कर दिया। उसने अपनी फैक्ट्री के मजदूरों के लिए भी विशेष सहरी और इफ्तार की व्यवस्था की। उसे एहसास हुआ कि रमजान सिर्फ दावतों और खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने और खुदा की राह में देने का महीना है। एक दिन जब उसने नासिर से पूछा, बेटा, अगर अल्लाह तुम्हें अमीर बनाए तो तुम क्या करोगे? नासिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं किसी भूखे इंसान को कभी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर दिलशाद की आंखें भर आईं। पांचवा भाग, ईद का असली तोहफा। जब रमजान का आखिरी दिन आया, तो दिलशाद ने नासिर और उसकी मां को अपने घर बुलाया। उन्होंने उनके लिए नए कपड़े, ईदी और ढेर सारा खाना दिया। नासिर की मां ने दिलशाद को दुआएं दी और कहा, अल्लाह तुम्हारे दिल को हमेशा इस तरह रहम से भरा रखे। उस दिन दिलशाद को एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों को देने में है, न कि केवल अपने लिए खर्च करने में। निष्कर्ष, रमजान का असली मकसद। रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह इंसानियत, दया और परोपकार का महीना है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, बल्कि वह है जो जरूरतमंदों की मदद करता हो। रमजान हमें ये सिखाता है कि हम सब बराबर हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।